और मेरे पास तो कुछ है नहीं। और तभी उनकी दृष्टि मां की टंगी साड़ी पर पड़ी। मां की दो ही साड़ियां थी, एक को पहनती थी, एक को साफ करके टांग देती थी। फटी सिली साड़ियां। प्रयाग ने वही साड़ी को समेट करके कांखों में दबाया। और महाराज जनकपुर से अवधपुर के लिए 7 वर्ष का बालक पैदल ही निकलता है। संतों ने गाया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ काकरिया, संत भरे जहाँ काकरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया रघुपति राजे, कनक भवन सिया रघुपति राजे, कनक भवन सिया रघुपति राजे, चरण में अंजनी लाल विराजे, चरण में अंजनी लाल विराजे। देख भई मैं बाबरिया, देख भई मैं बाबरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। प्रयाग आज न आता है न पता है, और सिर्फ मन में भाव है कि बहन के पास जाना है। और भगवान कैसे हैं कि महाराज जब भक्त चला कि ये तो चला विनीत तू जग तज मेरी ओर, तेरे कदम मैं धरूं करूं कृपा की को। भगवान कहते हैं कि एक बार तुम मेरी तरफ मुड़ करके एक बार मेरी तरफ अगर चलने का तुमने प्रयास किया तो मैं तेरे ऊपर इतनी कृपा करूंगा, इतनी कृपा करूंगा कि तू मेरे पास सहज में चला आएगा।
चरण कदम छोटा छोटा होता है, और अगर वो आपके पास चलने का प्रयास भी करे तो एक जन्म क्या कई जन्म लग जाएंगे, फिर भी वो पहुंच नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा कि तू चिंता क्यों कर रहा है, कि एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूच, और मेरो कदम बढ़ाई को राजा बलि से पूछ। तू चिंता क्यों कर रहा है, मेरे भक्त का चरण छोटा होता है, लेकिन मेरा चरण कितना बड़ा है, बलि राजा से पूछ कि 2 ही चीज में हमने सब कुछ नाप लिया था, और इसलिए चिंता नहीं करना। प्रयाग बिना किसी पता के अभी भी अगर जनकपुर से और अवधपुर अगर पैदल चला जाए तो महाराज महीनों लग जाए, लेकिन 7 वर्ष का नादान अबोध बालक निकल गया, और 2-3 घंटे चला तो सावन महीने में धूप भी तेज होती, गर्मी होती, थक गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंखों में नींद आने लगी, मन में भाव आया कि कहीं मैं सो गया, अब बहन और बहनोई का नाम भूल गया, तब तो मामला ही खराब हो जाएगा। वहां जाएंगे, कोई पूछेगा क्या नाम है बहन का, तो हम भूल जाएंगे, तो मामला तो खराब हो जाएगा, जा ही नहीं पाएंगे। करें क्या? तो संतों ने कहा कि सोते वक्त जो नाम याद रखोगे तो जगते वक्त भी नाम याद रहेगा। तो महाराज प्रयाग सीताराम 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 कहते हुए आंखें बंद हो गई और उसी वृक्ष के नीचे सो गए। और जब आंखें खुली तो जैसी कृपा सुदामा जी के साथ वो कृपा हुई थी, वही कृपा आज प्रयाग के साथ महाराज हो। प्रयाग तो सोया, लेकिन जब आंखें खुली तो प्रयाग वहां नहीं था, प्रयाग एक नदी के तट पर था। चारों तरफ देखा तो सोचा कि मैं यहां कैसे पहुंचूं। नदी में कुछ संत महात्मा स्नान कर रहे थे। बाबा से पूछा कि बाबा ये कौन सी नदी है? बाबा ने कहा, महात्माओं ने कहा कि बेटा ये सरयू नदी है। अच्छा, ये नगरी कौन सी है? संतों ने कहा बेटा ये अवधपुर नगरी है। अब तो प्रयाग नाचने लगा, वाह मैं तो 3 ही घंटे में पहुंच गया जनकपुर से अवधपुर। भगवान जब कृपा बरसाते हैं ना, तो भगवान का नाम है घनश्याम। जब हम आप सो जाते हैं और रात में जब वो मेघ काले काले मेघ जब बरसना शुरू होता है तो हम सोए रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कितनी वर्षा हो गई। सवेरा होता है तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। देखते हैं तो तब पता चलता है कि अरे मेघ ने इतनी वर्षा। उसी प्रकार भगवान जब कृपा बरसाते हैं तो हम सोए रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि भगवान की कृपा हम पर कब हो। प्रयाग नाचने लगा और वहां से निकला, पूछता गया कि भैया मेरी बहन, उसका घर बताओ। तो बहन का नाम बताओ, सीता। बहनोई का नाम रामचंद्र जी, यहाँ के राजा है, थोड़ा घर बताओ। लोगों को लगा कि शायद माथा से थोड़ा गड़बड़ है, और इसलिए तो बहन का नाम सीता कह रहा है और बहनोई का नाम अवध के राजा रामचंद्र जी बता रहा है। माथा थोड़ा घसका हुआ। कुछ संतों ने कहा कि बेटा यहाँ अब महल नहीं दिखेंगे, यहाँ भगवान के मंदिर दिखेंगे, रामचंद्र जी के मंदिर दिखेंगे, कनक भवन दिखेगा।
प्रयाग पूरा दिन ढूंढता रहा, लेकिन चारों तरफ ढूंढते रह गए, प्रयास किया, लेकिन कहीं भी जानकी जी का महल कहीं भी नहीं मिला। थक हार करके चले आए और एक नीम वृक्ष के नीचे वशिष्ठ कुंड के पास बैठ गए और मन में विचार किया। मां कहती थी अभी मत जाओ, मैंने मां की बात को टाल दिया। सवेरा होगा निकल जाएंगे, अब यहां नहीं रहेंगे। हमें ऐसा लगता है कि बहनों को पता चला होगा कि साले जी गरीब है इसलिए शायद मिलने के लिए नहीं आए हों, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाती, इज्जत समाप्त हो जाती कि साला इतना गरीब। उसी वशिष्ठ कुंड के पास सो गए, लेकिन जब अर्धरात्रि का समय हुआ तो एक चमत्कार हुआ। एकाएक बिजली सी कौंधी, और जब बिजली कौंधी तो महाराज प्रयाग की आंखें एकाएक खुल गई। प्रयाग ने जब देखा दूर तो एक श्वेत हाथी को आता हुआ देखा। हाथी जब नजदीक आया तो मुकुट में देखा कि अवध के शायद राजा बैठे हुए अपनी रानी के साथ। हाथी नजदीक आया, हनुमंत लाल जी महाराज हाथी को लेकर के चल रहे थे। एक सीधी लगाए और सीधी लगाने के बाद पहले जानकी जी नीचे उतरी और फिर राम जी नीचे उतर गए, और वहां से प्रयाग जहां सोया हुआ था वहीं की ओर धीरे धीरे नजदीक आने लगे। और जब कुछ नजदीक आए तो राम जी हाथ उठा करके कहा, भैया प्रयाग ठीक हो ना? अब तो प्रयाग को समझते देर नहीं लगी, यही हमारे बहनों ही है। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान। राम जी पर जब दृष्टि पड़ी कि धाई धाम काम सब त्यागी, मानहु रंग निधि लूट आए काम सब त्यागी, मानहु रंग निधि लूट मंगल भवन। भगवान के उस स्वरूप का जब दर्शन किया तो प्रयाग दंग हो गया। हमारे बहनों इतने सुंदर। जब बगल में जानकी जी पर दृष्टि पड़ी तो महाराज हतप्रभ हो गया, हमारी बहन भी कम नहीं है। एक बार राम जी की तरफ देखे, एक बार जानकी जी की तरफ देखे। राम जी ने कहा कि भैया प्रयाग क्या देख रहे हो, यही तेरी बहन है। प्रयाग ने कहा कि मेरी बहन। राम जी ने कहा हाँ तेरी बहन है, मैं कहता हूं। प्रयाग ने कहा लगता तो नहीं। राम जी ने कहा क्यों, कभी भेंट हुई है क्या? प्रयाग ने कहा भेंट तो नहीं हुई, लेकिन हमारे मिथिला की रीत है, जब बहन के ससुराल पहली बार कोई भाई पहुंचता है ना, तो बहन अपने समस्त दर्द को इन नेत्रों के अश्रु से भाई के चरणों को का प्रक्षालन कर देता है। पहले जमाने में जब कन्या का विवाह हुआ, अब पिताजी जब बेटी से मिलने के लिए गए तो बेटी जहां अपने मायके में पिता के यहाँ एकदम आजाद घूमती थी, तो वहां सब बंधन में आ जाती। जो सुख पिता के घर में है वो सुख फिर ससुराल में नहीं मिलता।
और जब पिताजी जब पहली बार जाते हैं या भाई जाता है तो महाराज